दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अपना नामांकन कराना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि जमुई से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने अपना नामांकन कराया है। जी हां, जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि श्रेयसी सिंह पिछले रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। श्रेयसी सिंह के पिता बांका से कई बार लोकसभा के सांसद चुने गए थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा वह राज्यसभा के भी सदस्य रहे थे। वहीं 2010 में दिग्विजय सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी पुतुल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बाद में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जमुई से बता रहे हैं। जमुई से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रेयसी सिंह, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई त्रिकोणात्मक संघर्ष नहीं है। आइए क्या कुछ कहा है श्रेयसी सिंह ने, सुनिए। खड़ा होना जी, ये कितना सार्थक रहेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि भीतरघात होने की संभावना है? जी हमको नहीं लगता कि कुछ भी भीतरघात होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, ऑन फील्ड टीम है जमुई में, वो बहुत ही सशक्त है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि मैं ही उनकी जनप्रतिनिधि बनूंगी जमुई विधानसभा में, तो ये एक सही निर्णय है। और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम समझा कि मैं आके उनके लिए ये सीट जीतूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ सशक्त करूं। आपका कार्य क्षेत्र, पिताजी का कार्य क्षेत्र अमरपुर रहा है, बांका रहा है जी। वैसे कितना सेफ मानती है जमुई को? जी, जैसा हमने कहा, पिताजी का लोकसभा का संसदीय क्षेत्र बांका ज़रूर था, लेकिन हम आज श्रेयसी सिंह आज जमुई विधानसभा में अपना नामांकन भरे हैं। और जब हम 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीते थे, तो हमको सब लोगों ने, बिहार के सभी लोगों ने बिहार की बेटी कहकर पुकारा था। तो हमको लगता है कि जितना भी सेफ हमारे लिए बांका होता, उतना ही सेफ हमारे लिए जमुई है। और जहां हमारे पिताजी की कर्मभूमि का नाम है की बात है, वो ज़रूर बांका थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि जमुई थी। मैम, एक नया चेहरा, क्या नई उम्मीदें लेके आया है मतदाताओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने पूछा कि अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो बात और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो ऑन पेपर तो चढ़ गई हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है ऑन ग्राउंड लेवल। तो मेरी सबसे प्राथमिकता इसी चीज़ पे रहेगी कि जो पॉलिसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनको ज़मीनी लेवल पे लाके उन पे काम करके उन पे काम करना हम शुरू करें। और एक युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ेगी, जो बहुत सारे लोग, अब युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और युवाओं को साथ चलना चाहिए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो नया हिंदुस्तान है, नया भारत है, वो युवाओं का भारत है। आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी जमुई में क्या आपका योगदान रहेगा? आत्मनिर्भर भारत, और हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।